अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएंगे जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चीन की अवामी आज़ादी फौज के क़याम की 99वीं सालगिरह के तकरीब। ISPR के मुताबिक चीन के सफीर जियांग ज़ीडोंग ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की अवामी आज़ादी फौज को 99वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। चीन की अवामी आज़ादी फौज के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और चीन की अवामी आज़ादी फौज बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की कुर्बानियों को सराहा। चीन ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और दो तरफ़ा शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजादा किया। मोहसिन नकवी ओहदा छोड़ दें, अगर इन्हें वज़ीर आज़म बनने का शौक है तो वो एक अलग बात है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर कड़ी तनकीद। वज़ीर दाखिला के सिस्टम और नए सूबों से मुतालिक बयान को गैर आईनी करार दे दिया। निसार खोड़ो ने कहा, एक शख्स खुद को वफाकी वज़ीर दाखिला कहता है, वो कहता है निज़ाम बोसीदा हो चुका है। क्या 22 सूबे बनाकर 22 वज़राए आला चाहिए? नए सूबों के क़याम के लिए आइन में वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है। मुतलका सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत के बगैर नया सूबा नहीं बनाया जा सकता। अगर नया सूबा बनाना है तो पंजाब में बनाया जाए, जहां माजी में करारदाद मंजूर की गई। सिंध में नए सूबे की कोई जरूरत नहीं। सिस्टम की तुम तारीफ कर रहे हो, इलेक्शन क्यों कराते हो, असेंबली में क्यों बैठते हो, हाइब्रिड सिस्टम में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ये जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान की फिजा को गंदा करने की कोशिश है। सूबाई असेंबलियां 2/3 अक्सर के साथ जब तक फैसला न करें अलग से यूनिट और बनाने के और सूबे बनाने के, तब तक तुम प्रेसिडेंट साहब को कोई ऐसी बात पेश नहीं कर सकते हो। उन्होंने जानबूझकर सियासी लीडरशिप को मलाइन करने की कोशिश की है कि पहले फोटो छपवाया, उसके बाद जाके बयान दिया। इस चीज़ पर उठते हुए इस मौजू को ख़त्म करना चाहिए। आइन की पोजीशन लिखी हुई है वाज़े, उससे कोई इधर उधर करता है तो वो कौम का मुजरिम कहलाएगा। वज़ीर दाखिला को 4 साल बाद एहसास हुआ मुल्क नहीं चल रहा। जब तक इस्लाहात नहीं लाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हो रही क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। हुकूमत सिर्फ टैक्स लगाना जानती है। यहाँ हर साल नया तजर्बा किया जाता है। मुल्क में बेरोजगारी 21 साल की बदतरीन सतह पर है। हर पाकिस्तानी आज 4 साल पहले से ज्यादा गरीब है। लोग अहलियत से कम सतह की नौकरी करने पर मजबूर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, किसान तबाह हो गए हैं। हुकूमत ज़राअत के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बना सकी। मुल्क में बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतें खित्ते में सबसे ज्यादा हैं। सारा पैसा मिडल मैन की जेब में जा रहा है। हुकूमत के अपने लोगों ने भी निज़ाम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। MQM ने नए सूबों की हिमायत कर दी। नए इंतजामी यूनिट्स के कयाम को वक्त की जरूरत करार दे दिया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क में नए यूनिट बनने चाहिए। नए सूबों के लिए सबसे पहले MQM ने आवाज उठाई। सूबों की तकसीम का तकाजा मुल्क का आइन करता है। ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं जिसका फायदा आम आदमी को ना हो। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। सीनियर राजमा फारूक स्टार ने कहा कि तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठे। ये निज़ाम बांझ हो चुका है। पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स का क्याम नागुज़ीर है, वरना ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। सियासी जमातों को पाकिस्तानी जेन ज़ी के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। पाकिस्तानी काकरोचों को सियासत, मईशत और मुआशरत में नुमाया किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सियासत और रियल स्टेट से वाबस्ता लोगों ने पुर्तगाल में कारोबार बना रखे हैं। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की सर्विस इस कारोबार के जरिए मुहैया की जा रही है। शहरियत की सहूलत के लिए कागजात भी मुहैया किए जाते हैं।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल के हक में हद तक इज्जत का दावा मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुराद सईद को एहसन इकबाल को 25 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज हाकिम खान ने एहसन इकबाल के हक में फैसला सुना दिया। एहसन इकबाल की इज्जत को नुकसान पहुंचाने पर मुराद सईद को 25 लाख रुपए अदा करने होंगे। मुराद सईद की जानिब से एहसन इकबाल पर 70 अरब रुपए करप्शन के इल्जामात साबित नहीं हुए। एहसन इकबाल पर करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी कमीशन के इल्जामात हद के इज्जत में हैं। एहसन इकबाल ने 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया था। 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा शवाहिद की रोशनी में हद से ज्यादा है। मुराद सईद बतौर वफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल पर मुल्तान सखर मोटरवे प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्जामात लगाए थे। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान बलोचिस्तान के जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म। फितनुल हिंदुस्तान के एक खुदकुश हमलावर समेत 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 30 और 31 जुलाई के दरमियानी शब नोशकी में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों की निशानदेही के बाद बरफक कार्रवाई करते हुए तमाम 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक कार्रवाई में बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और देसी सख्ता धमाका खेज मवाद भी मौके पर ही तबाह कर दिए गए। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क से भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज के बलोचिस्तान के जिला नौशकी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 5 भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म ख्वारिज हलाक हो गए। मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर हिकमत अमली के साथ को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 5 भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में जवानों की क़यादत फ्रंट से करने वाले मेजर हाफिज एहसान इलाही बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नौश कर गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कश्मीर में हर नई बस, सड़क, स्कूल और अस्पताल के कयाम का खैर मकदम करते हैं, मगर कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं हो सकता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम, कहते हैं कश्मीर को तरक्की भी चाहिए और हकूक भी। मुजफ्फराबाद को बस भी चाहिए और इख्तियार भी, सड़क भी चाहिए और रोजगार भी, अस्पताल भी चाहिए और इंसाफ भी। बिलावल ने कहा, अगर कश्मीरी अवाम वो तमाम हकूक चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है, तो 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगाएं। मैं कश्मीर के लिए हर बस, हर रोड, हर स्कूल और हर हॉस्पिटल का खैर मकदम करता हूँ, मगर कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं है। मुजफ्फराबाद को बस भी चाहिए और इख्तियार भी, रोड भी चाहिए और रोजगार भी, हॉस्पिटल भी चाहिए और इंसाफ भी। कश्मीर के अवाम को तरक्की के साथ अपने हकूक भी चाहिए। अगर आप वो तमाम हकूक चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है, तो 2 अगस्त को आपका वोट इन्हीं हकूक का फैसला करेगा। तीर पर मोहर। मुजफ्फराबाद डिवीजन में आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का दूसरा मरहला कल 2 अगस्त को मुनक्किद होगा, जिसके लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सीनियर मेंबर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन मोहम्मद एहसन ने कहा है कि मुजफ्फराबाद डिवीजन के तमाम शहरी इंतखाबात में भरपूर और फाल अंदाज में शिरकत करें। उन्होंने कहा कि डिवीजन में इंतखाबी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन, पुरसकून और कंट्रोल में है। मोहम्मद एहसन के मुताबिक पोलिंग मटीरियल और इंतखाबी अमले की पोलिंग स्टेशन पर मुंतकिली का अमल जारी है, जो आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कल मुजफ्फराबाद डिवीजन में पुरअमन माहौल में वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा। सीनियर मेंबर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में आमतौर पर टर्नआउट 40 से 42% रहता है, जबकि मीरपुर डिवीजन में होने वाले इंतखाबात में 46% से ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीजन में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल है, जबकि शहरियों से अपील की गई है कि वो वोटिंग के अमल में भरपूर शिरकत करें।
मरी में कश्मीर इलेक्शन के 2 हलकों के लिए पोलिंग कल 2 अगस्त को होगी। मरी में 9 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ज़र इंतजामिया मरी इलेक्शन कमीशन को हर तरह की सपोर्ट फराहम भी कर रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ नबील सती से, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मरी के हमरा मौजूद हैं। जी नबील, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का दूसरा मरहला इंतखाबात का शुरू हो चुका है। कल मुजफ्फराबाद डिवीजन में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें रावलपिंडी और मरी के भी इलाके शामिल हैं। मरी में इस वक्त जो है वो 2 हल्के LA 44 और LA 39 में कल मोरखा 2 अगस्त को इंतखाबात होने हैं। इस हवाले से मरी की ज़िले इंतजामिया ने क्या इक़दाम किए हैं इलेक्शन के हवाले से, हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मरी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। बताइएगा सर, कल के इलेक्शन के हवाले से क्या इक़दाम हैं, कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं? जी थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने बताया 2 हल्कों के लिए कल यहाँ पे पोलिंग होगी, और उसके हवाले से जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए थी वो हमने मुहैया कर दी है। 9 हमारे यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस हैं, और उस पे जो पुलिस का सिक्योरिटी प्लान है, ट्रांसपोर्टेशन प्लान है, ट्रांसपोर्ट की फराहमी है। आज जो है वो इलेक्शन मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बल्कि अब तक हो चुका होगा। इसके अलावा जो CCTV कैमराज हैं और बाकी कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से वो सारी सपोर्ट हमने मुहैया की है, और इंशाल्लाह मैं और DPO साहब और हमारी टीम कल फील्ड में मौजूद रहेंगे, और इंशाल्लाह इस इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ मुनक़िद करवाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर रवि मरी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि कल पुरअमन तरीके से जो है वो मरी की ज़िले इंतजामिया पुलिस के इंतखाबात यहाँ पर करवाएगी। यहाँ पर तकरीबन 9 से 10 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिन पर पोलिंग का अमल जो है वो सुबह शुरू होगा और बिला तख़ीर शाम को 5 बजे तक वो जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर मरी का मज़ीद कहना था कि ज़िले इंतजामिया की तरफ से जो भी मावनत थी इलेक्शन कमीशन की, जितनी इनसे हो सकेगी वो तमाम मावनत इलेक्शन कमीशन की जाएगी, और यहाँ पर जो है वो पुरअमन तरीके से इंतखाबात मुनक़्क़द किए जाएंगे। जी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में पाकिस्तान भर में मुकीम जम्मू और कश्मीर वादी के मुहाजिरीन की 12 मखसूस नशिस्तों पर मैदान सज गया। उम्मीदवारों के दरमियान दिलचस्प और कांटे के मुकाबलों की तवक्को है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में पाकिस्तान में मुकीम जम्मू और कश्मीर वादी के मुहाजिरीन के लिए मख्तस 12 इंतखाबी हल्कों में मजमूई तौर पर 143 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 4,39,562 है, जबकि 2,48,318 मर्द और 1,91,244 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए 1,057 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। जम्मू मुहाजिरीन की 6 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जबकि कश्मीर वादी के 6 हल्कों में 61 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। वोटर्स के एतबार से LA 37 जम्मू 4 सबसे बड़ा हल्का है, जहां 1,11,203 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि LA 42 कश्मीर वादी 3 सबसे छोटा हल्का है, जहां 4,339 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीदवारों की तादाद के लिहाज से LA 34 जम्मू 1 सबसे नुमाया हल्का है, जहां 17 उम्मीदवार बद्दे मुकाबिल हैं, जबकि LA 42 कश्मीर वादी 3 और LA 45 कश्मीर वादी 6 में सिर्फ 7 उम्मीदवार मैदान में हैं।